Hello students, welcome back. This is the next part of the first chapter of your Flamingo book, the last lesson. I thought he was making fun of me and reached M. Hammer's little garden all out of breath. मैंने सोचा, अर्थात जो कि स्टोरी को सुना रहा है फ्रेंच, उसने सोचा कि वो मुझसे ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मुझसे मजाक कर रहा है. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन. और एम हेमल कौन है? उसके टीचर जो हैं. और उसके एम हेमल के छोटे से बगीचे पर आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स होता है हाँफते हुए. और उनके बगीचे में मैं हाँफते हुए पहुंचा. उसको लगा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो उससे मजाक कर रहा था, लोहार उससे मजाक कर रहा है कि उसने कहा था ना कि जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से पहुंचो. तो हाँफते हुए अपने स्कूल तक पहुंचा. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट फसल. सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता है, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट वसल, बहुत ज्यादा. बसल मीन्स होता है शोर शराबा होना, बहुत ज्यादा भाग दौड़ का शोर, ये सब बहुत ज्यादा हवड़ तवड़ होती है, बहुत ज्यादा शोर होता है. विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिससे गली में भी सुना जा सकता है. अर्थात इतना शोर शराबा होता है कि उस शोर शराबे को बाहर गली में भी सुना जा सकता है. अब वो शोर किस तरह का होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. जो शोर होता था, जो उसके स्कूल में बाहर से भी सुनाई पड़ता था, वो शोर किस तरह का हुआ करता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खुलना और बंद होने का शोर होता था. लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, यूनियन मीन्स होता है साथ साथ, सब लोग सामूहिक रूप से लेसन्स को रिपीट करते थे, पढ़ते थे. वेरी लाउड मीन्स बहुत जोर से, और इतना जोर से पढ़ते थे. विद आवर हैंड्स ओवर और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे जिससे कि हम उनको अच्छी तरह समझ सकें. और शोर होता था. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स होता है थपथपाना. और टीचर का जो एक बड़ा सा जो रूलर होता था, डंडा होता था, वो भी पेज पर थपथपाने की आवाज होती थी. यानी जो यूजुअल डेज होते थे उसमें इतना शोर होता था कि वो शोर बाहर गली तक सुनाई होता था. शोर बच्चों का जो क्लासेस में जो शोर होता है, डेस्क को खोलना बंद करना है, टीचर का रूलर को मेज पर थपथपाना है, साथ साथ जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना है, अपने कानों पर हाथ रखना है, यानी इतना शोर होता था कि वो बाहर से सुनाई पड़ता था. बट आज क्या था? बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी, सब कुछ शांत था. एंड आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. आज इतना अधिक शोर था. एंड आई हैड काउंटेड, काउंटेड ऑन माने होता है भरोसा करना, कमोशन मीन्स होता है हलचल. और मैंने भरोसा किया था कि बिना हलचल किए हुए कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा बिना देखे हुए. यानी जो राइटर था, जो कहानी को सुनाने वाला है फ्रेंच है, उसको इस बात का भरोसा था कि वो चुपचाप जाएगा, क्लासेस शुरू हो चुकी थी, और चुपचाप जाकर बिना कोई हलचल करे हुए अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाएगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन वास्तव में सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग में रहता है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. खिड़की से उसने झांक कर देखा, जो उसके क्लासमेट्स थे, जो उसके सहपाठी थे, वो सब अपने स्थानों पर थे. एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो एम हेमल उसके टीचर थे, जो उनका भयानक, स्टूडेंट्स के लिए वो जो रूलर था वो भयानक था, जो भयानक उनका जो डंडा था, रूलर था, उसको अपनी बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और मुझे क्या करना था? मुझे यानी इतना वहां पर सन्नाटा था, मुझे दरवाजे को खोलना था और उन सबके सामने से गुजरकर अपनी टेबल पर जाना था. यू कैन इमेजिन, तुम सोच सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. तुम सोच सकते हो कि मैं कितना, ब्लश मीन्स होता है लज्जित होना, और टेरेबल मीन्स फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत होना. मैं कितना लज्जित होऊंगा और कितना डरा होऊंगा. तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो कि ऐसी पोजीशन में मैं कितना लज्जित होऊंगा और कितना डरा हुआ होऊंगा कि मुझे वहां पर क्लासरूम में पहुंचना है. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ. लिटिल फ्रेंच, उसका नाम था फ्रेंच, फ्रेंच अपने स्थान पर चले जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अर्थात हम तुम्हारे बिना ही ये चैप्टर को, जो भी उन्हें पढ़ाना था, पार्टिसिपेंट्स जो भी उन्हें पढ़ाने थे, वो शुरू करने वाले थे.
I jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने बेंच के ऊपर छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except in inspection and prizy days. अब उसने क्या चीज नोटिस दिया? तब तक जब तक वो बेंच पर नहीं बैठा था तब तक उसने ये देखा भी नहीं था. When I had got a little over my fright, जब तक उसने अपने डर, फ्राइट नहीं होता डर, जब तक उसका डर दूर नहीं हुआ था, अर्थात जब तक फिर भी डेस्क पर बैठा फिर भी मेरा भय दूर नहीं हुआ था और मैंने ये भी नहीं देखा था, अर्थात उसने देखा भी नहीं था तब तक कि उसका जो टीचर था अर्थात एम हेमिल थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था और फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड माना था झालर, झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयड मीन्स कढ़ाई, जिस पर कढ़ाई कर रखी थी. यानी जो उसने इस बात पर नोटिस नहीं किया, बाद में नोटिस किया कि उसने ग्रीन अपना कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी और एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहन रखी थी. ये जो उनका ड्रेस कोड था, ये जो ड्रेस पहनते थे वो कभी नहीं पहनते थे टीचर. कब पहनते थे? दैट ही नेवर बोर, वियर की सेकंड फॉर्म है बोर, जो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. जब या तो निरीक्षण होता था तब पहनते थे वो इस ड्रेस को, या फिर जब कोई प्राइज डेज, जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे. मीन्स टू से स्पेशल ओकेजन पर ही वो इस ड्रेस को पहनते थे. लेकिन आज एम हेमल ने वो सब चीजें पहन रखी थी. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. इसके अलावा सारा स्कूल, स्ट्रेंज माने होता है विचित्र, बिल्कुल विचित्र, और सोलम मीन्स होता है गंभीर. पूरा स्कूल बड़ा विचित्र और गंभीर लग रहा था. यानी आज कुछ सामान्य दिनों जैसे उससे अपना स्कूल नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचर्स that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन इससे भी ज्यादा जो बट द थिंग, लेकिन वो जो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेस, पिछली सीटों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, पीछे की सीट जो कि हमेशा खाली पड़े रहते थे, उन पर द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग हमारी तरह ही शांत बैठे थे, चुप बैठे थे. अब कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर, हॉसर इज द नेम ऑफ ए पर्सन, वहां पे किसी व्यक्ति का नाम है बूढ़ा हॉसर. विद 3 कॉर्नर हेड, जो तिकोनी टोपी पहने बैठा था. यानी क्लासरूम की सीट्स पर उन स्टूडेंट्स के अलावा गांव के लोग बैठे थे, जिसमें बूढ़ा हॉसर था जो तिकोनी टोपी लगाए हुए था. द फॉर्मर मेयर, पूर्व का जो मेयर था वो बैठा था. फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पुराना पोस्टमास्टर था, पूर्व का पोस्टमास्टर था. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा बिसाइड्स मींस इसके अतिरिक्त सेवरल अदर्स कई दूसरे लोग भी बैठे हुए थे. यानी विलेज पीपल भी उस दिन क्लासरूम में एम्प्टी बेंचेस पर बैठे थे. ये देखकर फ्रेंड्स सरप्राइज था. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held in open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और जो बूढ़ा हॉसर था ब्रॉड लेकर आया था एन ओल्ड प्राइमर. प्राइमर का यहां मतलब होता है जो शुरुआत की उसकी किताब रही होगी, प्रथम पुस्तिका जो रही होगी, किताब रही होगी, वो लेकर आया था. और किताब कैसी थी? बहुत बारी जब पुरानी किताबें होती है क्या, थम्ड एट द एजेस, जो उसके किनारे होते हैं. थंब मतलब जब हम उसको बार बार खोलते बंद करते हैं किसी बुक को, तो उस पर अंगूठे के निशान पड़ जाते हैं, नहीं किनारों से वो मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है. तो बूढ़ा हॉसर अपनी पहली किताब को लेकर आया था, यानी जो उसने बचपन में पढ़ी होगी वो अपनी किताब को लेकर आया था, जिसके किनारों पर अंगूठों के निशान हो गए थे. एंड ही ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसे अपने घुटनों पर बैठा था, गोद में रख रखा था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जिस पर उसने ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जो बड़े बड़े उसके स्पेक्टिकल्स में होता चश्मे, जो पेजों पर बड़े बड़े चश्मे रख रखे थे. यानी बूढ़ा, कहने का जो सिनारी, जो सीन है वो क्या है कि बूढ़ा हॉसर भी अपनी पहली किताब को लेकर आया था, अपने स्पेक्टिकल्स के साथ आया था, यानी वो भी वहां पर पढ़ने के लिए आया हुआ था. आज इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.